बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मोहतरम नाजरीन, दिल पर हाथ रखिए और हौसले के साथ ये अलमनाक दास्तान सुनिए। जी हाँ, ये 12 मई 1739 की एक उदास शाम है। अजीम शहर दिल्ली में बेपनाह चहल पहल, शाहजहां में चरागा और लाल किला दिल्ली में जश्न का समा है। गरीबों में शरबत, पान, खाना और नकदी तकसीम की जा रही है। फकीरों और गदाओं को जोली भर भर कर रुपए अता हो रहे हैं। आज दरबार में ईरानी बादशाह नादिर शाह के सामने मुगलिया सल्तनत का 13वां ताजदार मोहम्मद शाह बैठा हुआ है, लेकिन इस वक्त उसके सर पर शाही ताज नहीं है, क्योंकि नादिर शाह ने 2.5 माह कबल उससे सल्तनत छीन ली थी। 70 दिन दिल्ली में रहने के बाद अब नादिर शाह के वापस ईरान लौटने का वक्त आ गया है और वो हिंदुस्तान का इंतजाम अपने नायब के तौर पर दोबारा से मोहम्मद शाह के हवाले करना चाहता है। नादिर शाह ने सदियों से जमा करदा मुगल खजाने में झाड़ू फेंक दी है और शहर के तमाम उमराव रौसा की जेबें खाली करवा ली हैं। उस पर किस्मत ने मजीद मेहरबानी यूं की है कि उसे दिल्ली की एक तवाइफ नूर भाई ने खुफिया तौर पर बता दिया है कि ये सब कुछ जो तुमने हासिल किया है वो एक ऐसी चीज के आगे हेज है जिसे मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। नादिर शाह एक घाघ सियासतदान और घाट घाट का पानी पिए हुए था। इस मौके पर उसने वो चाल चली जिसे नहले पे दहला कहा जा सकता है। उसने मोहम्मद शाह से कहा कि ईरान में रस्म चली आती है कि भाई अहम खुशी के मौके पर आपस में पगड़ियां बदल लेते हैं। आज से हम भी भाई भाई बन गए हैं, तो क्यों ना इसी रस्म का इयादा किया जाए। मोहम्मद शाह के पास सर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं है। नादिर शाह अपनी पगड़ी उतार के उसके सर पर रख देता है और उसकी पगड़ी अपने सर पर सजा लेता है। पगड़ियों के एक अदल बदल ने बड़े सगीर के मुसलमानों की शानो शौकत, इम्तियाज और कीमती तरीन असासे को छीन कर मुसलमानों के दामन को खाली कर दिया। जी हाँ, इस तरीके से दुनिया का मशहूर तरीन और सबसे शानदार हीरा कोहे नूर हिंदुस्तान से निकलकर ईरान पहुंच गया। असल में कोहे नूर की कीमत ये नहीं कि वो एक अनमोल हीरा है, बल्कि वो हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी की एक इलामत थी जिसे बजोरे बाजू छीन लिया गया। कोहे नूर नादिर शाह के पास भी ज्यादा दिनों तक ना रह सका। उसके कत्ल के बाद ये हीरा उसके अफगान मुहाफिज अहमद शाह अब्दाली के हाथ आया और सन 1813 में कई हाथों से होता हुआ ये महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुंचा। महाराजा रंजीत सिंह उसे दुशहरा, दिवाली और बड़े त्योहारों के मौके पर अपने बाजू पर बांधता था। जब कभी कोई अंग्रेज अफसर उसके दरबार में आता था तो उसे ये हीरा खास तौर पर दिखाया जाता था। महाराजा रंजीत जब मुल्तान, पिशावर या दूसरे शहरों के दौरों पर जाता, कोहे नूर उसके साथ होता। जब रंजीत सिंह का इंतकाल हुआ तो 1843 में इक्तदार की सख्त जिद्दोजहद के बाद 5 साला दलीप सिंह को पंजाब का बादशाह बना दिया गया। लेकिन दूसरी एंग्लो सिख जंग में अंग्रेजों की फतह के बाद उनकी सल्तनत और कोहे नूर दोनों पर ही अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। दलीप सिंह को अपनी वालिदा से अलहदा कर दिया गया और उन्हें एक अंग्रेज जोड़े के साथ रहने के लिए फतेहगढ़ किला भेज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी कोहे नूर लेने बजाते खुद लाहौर आया। हीरे को वहां के तोशाखाने से निकाला गया और डलहौजी के हाथों पर रखा गया। लॉर्ड डलहौजी ने कोहे नूर मलका विक्टोरिया को भेजने का फैसला किया। जब कोहे नूर लंदन पहुंचा तो बरतानवी अवाम के लिए उसे क्रिस्टल पैलेस में रखा गया। विलियम मैपल कहते हैं,
कोह नूर को बरतानिया ले जाने के 3 साल बाद उसकी नुमाइश की गई। द टाइम्स ने लिखा है कि उससे पहले कभी भी लंदन में लोगों का इतना बड़ा इज्तिमा नहीं देखा गया था। जब नुमाइश शुरू हुई तो उस वक्त बारिश हो रही थी। जब लोग नुमाइश के दाखिली दरवाजे पर पहुंचे तो लोगों को दाखिल होने के लिए घंटों की तार में लगना पड़ा। ये हीरा मशरिक में बरतानिया की ताकत की इलामत बन गया और ये बरतानवी फौजी ताकत के बढ़ते हुए असरात को भी जाहिर करता था। इसी दौरान फतेहगढ़ किला में मुकीम महाराजा दलीप सिंह ने मलका विक्टोरिया से मिलने के लिए लंदन जाने की ख्वाहिश जाहिर की। रानी भी इस पर राजी हो गई। इसी जगह पर दलीप सिंह ने मलका विक्टोरिया को कोह नूर हीरा पेश किया, लेकिन मलका विक्टोरिया के बाद उनके बेटे किंग एडवर्ड अष्टम ने कोह नूर को अपने ताज में नहीं लगाया, लेकिन उनकी अहलिया मलका अलेक्जेंड्रा ने अपने ताज में उसे जगह दी। कोह नूर के साथ एक तोहम परस्ती फैल गई कि जो भी उसे छुएगा वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन खवातीन को उसे पहनने में कोई दुश्वारी नहीं थी। बाद में मुस्तकबिल के बादशाह जॉर्ज पंचम की अहलिया शहजादी मैरी ने भी उसे अपने ताज में लगवाया था, लेकिन इसके बाद मलका एलिजाबेथ दोम ने कोह नूर को अपने ताज में जगह नहीं दी। आजकल दुनिया का सबसे मशहूर हीरा टावर ऑफ लंदन के ज्यूल हाउस में रखा है। कोह नूर हीरा दुनिया के मशहूर तरीन हीरों में से एक है, जो इस वक्त ताजे बरतानिया की जीनत है। कोह नूर का मतलब रोशनी का पहाड़ है। कोह नूर के बारे में कहा जाता है कि शायद तुर्कों ने उसे जनूबी हिंदुस्तान के किसी मंदिर में एक बुत की आंख से निकाला था। इब्तिदा में उसे तख्ते तौस के बालाई हिस्से में जड़ा गया था, जिसे नादिर शाह दिल्ली से लूट कर ईरान ले गया था। कुदरत की सितम ज़रीफी देखिए कि दुनिया का सबसे अनमोल हीरा आज उस कौम की मलकियत है जिसने उसे छीनकर हासिल किया था। हकीकत यही है कि ये हीरा बड़े सगीर के मुसलमानों की मलकियत था, मगर उनकी बदईमानियों की वजह से ये हीरा कभी किसी की मलकियत में रहा और कभी किसी की मलकियत में। आज ये ताजे बरतानिया की जीनत है। बरतानिया के लोग और साहिबाने इक्तदार कहते हैं कि कोह नूर ताजे बरतानिया के लिए बाइसे सद इफ्तिखार है, मगर ये कीमती पत्थर असल में उनके लिए बाइसे इफ्तिखार नहीं बल्कि ताजे बरतानिया के लिए बाइसे शर्म है, क्योंकि ये उनकी मलकियत नहीं बल्कि उन्होंने इसे गासिबाना तरीके से हासिल करके अपने ताज की जीनत बनाया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।